तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट रिलीज किया था एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, ठीक है, एक्सपोनेंट सर्ट्स का बोल सकते हो, सर्ट्स एंड इंडिसेस भी बोल सकते हो इसको। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका रिलीज करेंगे। इन दिस वन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अनदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि एक रूट वाले फॉर्म में है, जो कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर देखो यहाँ पे इफ यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ लिखा हुआ है दिस वन इज रूट ऑफ n a टू द पावर m। सो आई कैन राइट दिस वैल्यू एज a टू द पावर m टू द पावर n। अच्छा देखो यहाँ पे 1/n लिखेंगे। अच्छा देखो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग 2-3 एग्जांपल से और सीख लेते हैं कि अगर इफ आई विल टेक द एग्जांपल दैट इज गिवन एज क्यूब रूट ऑफ 2, आई कैन राइट दिस वैल्यू एज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि इससे सॉल्व होगा सर्ट के प्रॉब्लम। सो यू विल से क्यूब रूट ऑफ 2, यू विल राइट इट लाइक दिस। देन मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 3, इसको लिख सकता था मैं 3 टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे अगर nth रूट ऑफ 1 a टू द पावर m लिखा हुआ है तो इसको लिखूंगा मैं इन दिस फॉर्म। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a टू द पावर m to the power n, and I will write it as equal to a to the power m into n. So you will write this value as a to the power m by n. So this is the form that you will get, a to the power m by n. अब आते हैं हम लोग सारे डिस्कशन कर लेते हैं कि सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहीं पे ले लिया मैंने, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे एक्सपोनेंट्स का फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी यूज करोगे सब कुछ यहीं से आने वाला है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेज है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लेना, इसको कहीं पे लिख लेना या तो अपने पास एक पेपर में लिख के इसको अपने स्टडी टेबल के आगे लगा देना। जब भी तुम यूज करोगे यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ थिंग। अब आते हैं हम लोग, अच्छा ये चीज तो हमने सीख लिया कि, अच्छा हमने ये चीज तो सीख लिया कि यार एक्सपोनेंट एंड पावर्स में ये सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ करेंगे। तो एक मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये एप्लीकेशन बेस्ड तो नहीं है, ये हम लोगों ने रैशनलाइजेशन में पढ़ा था उसका ही एक एप्लीकेशन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने वाले हैं। तो हम लोग उसका एक एक्सपेरिमेंट देख लेंगे कि कैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हैं इन सर्टेन क्वेश्चन लाइक दिस। द क्वेश्चन दैट इज गिवन एज दिस वन, express 1 plus root 7 upon 1 minus root 7 in the form of a plus b root 7। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1 प्लस रूट 7 और 1 माइनस रूट 7 को हमें a प्लस बी रूट 7 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन को ये भी समझ सकते हो कि हमें a और b की वैल्यू निकाल के देनी है। सो वी विल से यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस रूट 7 1 माइनस रूट 7, इसके लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था दैट इज रैशनलाइजेशन। अगर तुम्हारे पास रैशनलाइजेशन पता हो तो रैशनलाइजेशन से ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई विद a माइनस ऑफ b, इसको क्या लिखते थे, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला दैट इज गिवन एज a प्लस b टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दीज टू फॉर्मूलाज दैट वी आर यूजिंग टुडे। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस रूट 7 1 माइनस रूट 7, ठीक है। अब मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट था कि इसकी वैल्यू को रैशनलाइज करना है, मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 1 माइनस रूट 7 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस रूट 7, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस रूट 7, 1 प्लस रूट 7 1 प्लस रूट 7 इस फॉर्म में लिख लिया। तो यू विल से 1 प्लस रूट 7 टू द होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस रूट 7 1 प्लस रूट 7 a प्लस b a माइनस b, you will say 1 square minus of root 7 to the whole square। ये वैल्यू लिख लिया। अब आया a plus b to the whole square, a plus b to the whole square को क्या लिखेंगे a square plus b square that is root 7 का whole square plus 2ab, 2 into 1 into root 7, एंड यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, रूट 7 का होल स्क्वायर, रूट 7 का होल स्क्वायर को देखो यहाँ पे हमारे पास एक लॉग ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज कर सकते थे। ये रूट 7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकता था मैं 7 टू द पावर 1/2 टू द पावर 2, और इसको क्या लिखूंगा मैं 7/1/2 मल्टीप्लाई विद 2 और 2 कैंसिल, और इसकी वैल्यू आ गई 7। तो रूट 7 का होल स्क्वायर हमेशा 7 होता है। ये यहाँ से हमने एक असम्पशन बना लिया। यू विल से कि वैल्यू आ गई मेरे पास क्या 1 आ गया, रूट 7 का होल स्क्वायर मैंने बता दिया आपको कि इसकी वैल्यू 7 होगी। फिर क्या लिखूंगा मैं 2 रूट 7 लिखूंगा, इन डिनोमिनेटर 1 माइनस 7 जिसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ 6।
यहाँ से क्या आया 8 आया, यहाँ पे क्या आया 2 आया, √7 लिखा, यू विल से -6 है। अब इसको हम लोग सेपरेट करके भी लिख सकते थे, तो लिख सकते थे क्या -8/6 प्लस यहाँ पे लिखा -2√7/6। 2 कैंसिल किया 6 को, तो 3 आ गया, 2 4 8, 2 3 6। तो आंसर कितना आ गया ये, दिस वन इज -4/3 -√7/3। so this is the answer that you will get, -4/3 -√7/3। so a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू अगर कंपेयर करोगे तो वैल्यू आ गई a की, दैट इज -4/3, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1/3, क्योंकि √7 तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो a की वैल्यू आ गई -4/3 और b की वैल्यू आ गई -1/3। so this is the representation that you can do with the help of 1 + √7 and 1 - √7। एक छोटी सी चीज हमने यहाँ से सीखी, कैसे एक छोटा सा फॉर्मूला दैट इज √7 का होल स्क्वायर को 7 कैसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और इसमें हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं यूज किया, इसमें हम लोगों ने रैशनलाइजेशन मेथड यूज किया। Once you will understand the rationalization method, you will understand how to solve such kind of questions. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। So we can see here, this is our next question। अब इसमें हम लोग प्रॉपरली तुम्हारे पास जो फॉर्मूला प्रेजेंट है वो सारे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दिख रहा होगा कि 64 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 125। सबसे पहले हम लोग इस डिनोमिनेटर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुम ऐसा कर दो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसको लिखा हुआ है 4⁻³ और यहाँ लिखा हुआ है 2/3। इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 3 × 2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। मतलब कि मेरे पास कैसे भी करके ये 3 कैंसिल हो जाना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। क्या मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, यस और नो, हाँ लिख सकते हैं। क्या मैं 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, यस सर, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो लिख सकते हैं इसको। तो यू विल से 4 क्यूब यहाँ लिख दिया बेटा, 5 क्यूब यहाँ लिख दिया, और यहाँ लिखा मैंने क्या -2/3, ये लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कि डिवीजन में लिखा हुआ है, जब भी कभी डिवीजन में कुछ वैल्यू लिखी हो और इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना हो तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम लोग। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम, तो इसको मैंने उठाया और यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी मैंने 256 / 625 to the power 1/4, ये लिख लिया। मल्टीप्लाई विद 5, 25 एक क्या लिखा है स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू होती है 5, क्यूब रूट ऑफ 64 इसकी वैल्यू होती है 4, ये लिख लिया मैंने। जल्दी जल्दी सारी वैल्यूज तुम देख लो, यहाँ पे सबको मैंने एक ही फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे एक एज इट इज फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो नेक्स्ट फॉर्म दैट इज 4 क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे 4 × 3 -2/3। फॉर्मूला कौन सा यूज किया बेटा, यूज किया हमने फॉर्मूला a⁴m⁴n, इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁴m × n। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैड यूज्ड। तो यहाँ पे और सेकंड फॉर्मूला कौन सा यूज किया कि अगर मैं a⁴m लिखा हुआ हूँ और b⁴m लिखा हुआ हूँ और इसका होल टू द पावर n लिखा हुआ हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ a⁴m टू द पावर n, और यहाँ पे देखो b⁴m टू द पावर n। इस तरीके के फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज किया मैंने, 5⁻³ लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने -2/3 और यहाँ लिखा मैंने 256 लिखा हुआ था, तो इसको मैंने बोला कि नहीं तुम 256 तो नहीं रहोगे, तुम्हारा नाम आज से हो गया 4⁴, और यहाँ पे मैंने 625 भी मुझे दिखा, 625 से बोला नहीं तुम्हारा नाम तो 625 नहीं है, तुम्हारा नाम है क्या 5⁴ है, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1/4 लिख दिया, और यहाँ पे लिखा 5/4। 3 और 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे आया 5 4 to the power -2, 5 to the power -2, -2 था तो जस्ट ऊपर लेके जा सकते थे, तो इसको लिख सकता था 5 to the power 2 लिख सकता था। 4 to the power 2 लिखा था तो इसको मैं लिखता 4 to the power 2। अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे मैं अगर 4 सबसे कैंसिल करता तो यहाँ पे आ जाता 4, यहाँ पे आ जाता 5 × 5/4, ये लिखना होता। अब क्या करेंगे, 5 कैंसिल, 4 कैंसिल, आंसर आ गया तुम्हारे पास 25/16।
ये हमारे पास छोटू सा आंसर आ चुका है। दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट। कुछ करना ही नहीं था, मुझे सोचना भी नहीं था कि क्या हुआ इसमें। इसको बस इस तरीके के फॉर्म में लिख दो एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? कुछ करना था नहीं करना था। तो फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने? ये दोनों फॉर्मूला यूज किया और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। बस रिप्रेजेंट किया एंड यू विल गेट योर आंसर। कुछ करना नहीं था इसमें। नाउ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? देखो कि डिवीजन में कौन सा है, उसको कैंसिल करने की कोशिश करो। अगर वो हो गया तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1960 को 2, 5 और 7 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। मतलब कि मुझे क्या करना होगा? 1960 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा और उसमें क्या लेना होगा? 2, 5, 7। मतलब कि ये श्योर है कि इसमें 2, 5 और 7 ही आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आता। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 1960 लिखा, 1960 को 2 से डिवाइड किया तो लिखा 2 9s are 18, 2 8s are 16 एंड 0। ओके, फिर 2 से डिवाइड किया तो लिखा 2 4s are 8, 2 9s are 18, 0। फिर 2 से डिवाइड किया तो लिखा 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो लिखा 5 4s are 20, 5 9s are 45। अब क्या 5 से डिवाइड होगा? 9 7 से होगा ना, तो 7 7s are 40। तो 1960 को मैंने लिखा क्या? 2 क्यूब 5 इंटू 7 स्क्वायर, ये वैल्यू लिखी। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे 2 टू द पावर a से, 5 टू द पावर b से एंड 7 टू द पावर c से। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 3। b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? b की वैल्यू आएगी 1 एंड c की वैल्यू कितनी आएगी? c की वैल्यू आ जाएगी 2। a b और c दोनों की वैल्यू आ गई 3 2 1। तो मतलब 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई विथ c, सॉरी 7 टू द पावर 1 लिखना था और 5 टू द पावर -c, तो -2 लिख लिया यहाँ पे। तो 2 टू द पावर -3 सबको पता है इसका आंसर 1/8 होता है। 7 टू द पावर 1 इसका आंसर 7 होता है। 5 टू द पावर -2 इसका आंसर होता है 25। तो ऊपर लिखा मैंने न्यूमरेटर में 7, 25 8s की वैल्यू होती है 200। तो बेटा आंसर आया 7/200। 200/7 ये आंसर तुम्हारे पास प्रेजेंट है। अब इसको तुम देख लो कैसे करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एक तो तुम्हारे पेपर में आएगा फॉर श्योर। मैं बोल रहा हूँ ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है जिसको प्राइम फैक्टराइज करना था, प्राइम फैक्टराइज से कंपैरिजन करना था और उसके बाद फिर आंसर लिख देना था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में जब तुम्हें दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज तुमने देखा कि यहाँ पे मैंने लिखा a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ से मैं लिख सकता था इसको a टू द पावर m मल्टीप्लाई विद a टू द पावर n। ये देखो रिवर्स प्रोसेस है। या अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? यहाँ से यहाँ जा रहे थे, अब हम लोग को यहाँ से यहाँ जाना है। क्यों जाना है मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पे। क्योंकि 5 टू द पावर n लिखा हुआ, n प्लस 3 लिखा हुआ है, तो उसको लिख सकते थे 5 टू द पावर n मल्टीप्लाई विद 5 टू द पावर 3। फिर लिखते हैं 6 इंटू 5 टू द पावर n मल्टीप्लाई विद 5 टू द पावर 1। फिर यहाँ क्या लिखते हैं? 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस ऑफ 5 टू द पावर n इंटू 2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5 टू द पावर n यहाँ पे भी प्रेजेंट है। क्या यहाँ पे भी प्रेजेंट है? यस सर, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। क्या यहाँ पे प्रेजेंट है? हाँ सर, ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा। 5 टू द पावर n, अरे सर आप क्या बोलते हैं, ये भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा? बोलूंगा चलो बेटा तुम बाहर हो जाओ। बाहर आ गया, यहाँ से ये बाहर, ये भी वैल्यू बाहर। फिर यहाँ पे क्या आ गया? 5 क्यूब आ गया। और यहाँ पे क्या आया? 6 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया। फिर क्या आया? 9 आ गया माइनस ऑफ 2 स्क्वायर आ गया। सारी वैल्यूज बाहर ले ली, अंदर क्या बचा? नंबर्स। तो क्या करेंगे? चलो बेटा तुम कैंसिल हो जाओ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये वैल्यू आ गई कैंसिल से। अब 5 क्यूब तो बच्चा जानता है कि क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे सर 125। 6 5s are 30, 9 यहाँ लिख लिया, 2 2s are 4। तो अब क्या करेंगे? 9 में से 4 को करेंगे 5 लिखेंगे यहाँ पे। 125 माइनस 30, चलो इसमें से क्या लिखेंगे? 5 माइनस 0 5 हो गया। 12 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे आ गया 12 माइनस 3 जिसकी वैल्यू होती है 9। तो 95 डिवाइड बाई 5, तो लिखेंगे 5 1 5, 5 9 45। तो आंसर कितना आ गया? 19 आंसर देके हम लोगों ने इसका कत्ल कर डाला है। ठीक है,
और पाएंगे हम लोग मार डाला। सो आंसर आ गया तुम्हारे पास 19। 19 इज प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होता है बेटा। फिर से हम लोग उसी क्वेश्चन पे आ गए। अब इसमें भी चेक करते हैं कि क्या हम लोग उसको किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 3n प्रेजेंट है, 3 टू द पावर 3n। क्या हम इसको भी 3 टू द पावर 3n लिख सकते हैं? देखेंगे हम लोग 27 टू द पावर n, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग? बोलेंगे चलो तुम हो जाओ 3 टू द पावर 3, 3 3 9, 3 27, और इसको लिखा 3 टू द पावर n। तो अरे ये भी 3 टू द पावर 3n लिखा हुआ है। तो क्या किया मैंने लिखा यहाँ पे 3 इंटू 3 टू द पावर 3n, और सॉरी 3n प्लस 1 लिख लिया इसको, ऐसे लिखा प्लस 9 इंटू 3 टू द पावर 3n माइनस ऑफ 1। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस मैं सारी वैल्यूज को 3 टू द पावर n लिख रहा हूँ। बस 8 इंटू 3 टू द पावर 3n लिखा, माइनस ऑफ 5 इंटू 3 टू द पावर 3n। ये फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे इसको 3 टू द पावर 3n मल्टीप्लाई विथ 3। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, दैट इज गिवन एज a टू द पावर m प्लस n। इसको लिखेंगे a टू द पावर m मल्टीप्लाई विथ a टू द पावर n। यहाँ पे लिखा मैंने 3 टू द पावर 3n मल्टीप्लाई विथ 3 टू द पावर 3 प्लस 9 इंटू 3 टू द पावर 3n मल्टीप्लाई विथ 3 टू द पावर माइनस ऑफ 1। ये छोटू सा आंसर मैंने यहाँ से चेंज करके नीचे क्या लिखा? 8 इंटू 3 टू द पावर 3n माइनस ऑफ 5 इंटू 3 टू द पावर 3n। क्या इससे 3 टू द पावर 3n का साम्राज्य खत्म हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे भी प्रेजेंट है वो, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे भी प्रेजेंट है? तो बोलेंगे कि चलो तुम चलो बाहर और तुम हो जाओ खत्म, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो यू विल से किसकी जरूरत है? बस 3 टू द पावर 3 की जरूरत है, प्लस 9 डिवाइड बाई 3 की जरूरत है। और यहाँ पे लिखा मैंने 8 माइनस ऑफ 5। तो चलो कैंसिल कर लेते हैं, इसको कैंसिल किया, यहाँ पे आ गया 3। तो अब देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखी हुई है 3 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस ऑफ 3 और डिवाइड बाई 8 माइनस 5, जिसकी वैल्यू होती है 3। क्या अभी भी कुछ कैंसिल हो सकता है? तो मैंने बोला हाँ कैंसिल तो हो सकता है, ये 3 बहुत ज्यादा उड़ा है ना, इसको ही कैंसिल कर दें। सो यू विल से 3 टू द पावर 3 प्लस ऑफ 1 बचा और 3 की वैल्यू कैंसिल कर दो। कितना आ गया आंसर? 27 आ गया इसका आंसर, प्लस ऑफ 1 कर दिया जिसकी वैल्यू होती है 28, और ये आंसर हो गया आपका। कुछ करना था? नहीं करना था। सेम क्वेश्चन पहला वाला और दूसरा वाला दोनों क्वेश्चन सेम है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तुम्हारे पास क्या सब वैल्यूज 3 टू पावर n के फॉर्म में लिखी हुई है? नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में क्या है? n है, नीचे वाले में क्या है? m। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको लिखना पड़ेगा कि m माइनस n की वैल्यू 1 लिखनी चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या हम लोग इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ मैं 3 टू द पावर 2n, और यहाँ से क्या लिखा मैंने? 3 टू द पावर 2 प्लस n माइनस ऑफ 3 टू द पावर 3n लिख लिया है यहाँ से, ठीक है। और इन डिवीजन में क्या आएगा? यहाँ पे लिखा मैंने 3 टू द पावर 3m मल्टीप्लाई विद 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस ऑफ 3। तो इसमें से क्या किया मैंने? इसमें से लिखा मैंने क्या? 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस ऑफ 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 3n मल्टीप्लाई विद 2q। तो अब क्या करेंगे? इसमें से एक चीज बस करेंगे कि 3 टू द पावर 3n को बोलेंगे चलिए सर बाहर आ जाइए, यहाँ पे बचेगा क्या? 3 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस ऑफ 1, और इन डिनोमिनेटर में भी मैं बोलूंगा कि 3 टू द पावर 3m बाहर आ जाइए, और यहाँ क्या बचेगा? 2q बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 3 टू द पावर माइनस ऑफ 3, ये वैल्यू बचेगी। तो अब क्या वो बोलूंगा मैं? चलो अब मैं इनको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, तो इसको लिखूंगा मैं 3 टू द पावर n माइनस ऑफ m, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। इनटू 3 स्क्वायर की वैल्यू होती है 9, 9 माइनस 8 होता है, 9 माइनस 1 8 होता है, और 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो 3 टू पावर माइनस ऑफ 3, क्या 8 और 8 कैंसिल होगा? सर सेम है तो कैंसिल कर ही दो ना, क्यों इतना रो रहे हो आप?
तो इसको कैंसिल कर दिया, मैंने लिखा यहाँ पे 3 टू पावर 3 n माइनस ऑफ m, और यहाँ से लिखा मैंने क्या 3 टू पावर माइनस ऑफ 3। अब मैं बोलूंगा बच्चा इन दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, बस कंपेयर किया तुमने और लिखा मैंने क्या 3 टू पावर n माइनस ऑफ m विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। n माइनस m की वैल्यू कितनी होगी, n माइनस m की वैल्यू होगी माइनस ऑफ, तो n माइनस m की वैल्यू माइनस ऑफ 1 आ रही है ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए m माइनस n की वैल्यू 1 चाहिए, मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा m माइनस n दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया m माइनस n दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आंसर, बस कुछ करना था नहीं करना था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मेरे पास x, y और z की वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है, और बोलना है कि x, y और z की वैल्यू निकालो, बस और कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। तो x, y, z की वैल्यू तो नहीं निकलेगी, एक एक करके निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर x, 4 टू द पावर y को लिख सकता हूँ मैं 2 टू द पावर 2y। क्यों लिख लूंगा मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 टू द पावर y लिखा हुआ है, तो उसको क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे y, तो 2 स्क्वायर की वैल्यू 2 टू द पावर 2y, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। ऐसे लिखा मैंने a टू द पावर m टू द पावर n, इसको लिखा मैंने a टू द पावर m इंटू n, बस ये फॉर्मूला लगा लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा a टू द पावर z, तो इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 टू द पावर 3z, सबको मैंने 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे क्या ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि सबका पावर सेम है तो क्या करेंगे, पावर सेम है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x दैट इज इक्वल टू 2y दैट इज इक्वल टू 3z, मतलब कि मैं x को लिख सकता हूँ 2y के इक्वल और उसको लिख सकता हूँ 3z के इक्वल। तो अब क्या करेंगे, मुझे चाहिए द वैल्यू ऑफ x, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं x y z सबकी वैल्यू नहीं निकालने वाला। मैं क्या करूंगा कि सबको y को लिख दूंगा x के फॉर्म में, z को लिख दूंगा x के फॉर्म में, जल्दी से, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2x, x तो x ही है, इसको नहीं चेंज करेंगे। y की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू y, y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी x/2, और यहाँ से क्या लिखा मैंने 1/8, z की वैल्यू क्या लिखूंगा x के फॉर्म में, दैट इज x/3, बस यही करना था मुझे, एंड दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ लिखा मैंने 1/2x प्लस 1/2x प्लस 3/8x विच इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे बेचारा 2x है, यहाँ पे बेचारे 8x है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो लिखेंगे इसको क्या 8x, 2 4 8, तो यहाँ पे लिखा 4, 2 4 8, 4 लिखा, फिर क्या लिखेंगे 1 विच इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू आ गई मास्टर साहब की, दैट इज 4 + 1 4 + 1 5 5 + 4 9, ये आ गया 9/8x विच इज इक्वल टू 4। तो अब मैं चलूंगा, इनको ले चलूंगा उस साइड, यू विल से x की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो इसको लिखूंगा 9/8 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 9 4 8 32, तो आंसर आ गया x 9/32। क्या ये आंसर मेरा सही है, इसके लिए एक बार और चेक कर लेते हैं। तो 2 टू द पावर x लिखा, 2 टू द पावर 2y लिखा, 2 टू द पावर 3z लिखा, दोनों कंपेयर किया, y की वैल्यू आ गई x/2, y की वैल्यू आ गई x/2, z की वैल्यू आ गई x/3, तो सबको रखा, you will get this one। अच्छा, एक गलती यहाँ पे कर दी मैंने, दैट इज यहाँ पे होना चाहिए था 3, तो 4 + 4 12, 4 + 4 8, 8 + 1, इसकी वैल्यू होती है 11, तो यहाँ पे ये आ जाएगा बेचारा दैट इज 11, और नीचे की तरफ आएगा क्या, नीचे की तरफ आएगा 4 8 32, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा बेटा 11, इसको लिखेंगे हम लोग 9 नहीं लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे क्या 11/32, ये आंसर होगा इसका। x इज इक्वल टू 11/32, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 11/32। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और तुम y और z की भी वैल्यू इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि तुम्हारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक का। इसका आंसर तुम्हें बताना है कि ये कैसे होगा।
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं। एक फॉर्मूला तो तुम्हारे पास प्रेजेंट है, दैट इज गिवन एज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज करनी है। तो अगर तुम देखोगे तो पहला वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x टू द पावर a बाई बी। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर a माइनस बी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं लिखा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर b माइनस सी, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखा मैंने प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस ऑफ ए, और यहाँ लिखा मैंने सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा मैंने। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको मैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्सपेंशन क्या होगा इसका एक्सपेंशन होगा क्या? ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब। देखो इसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब को क्या लिख सकते थे हम लोग? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने लिखा इसको क्या एक्स, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिखा मैंने मल्टीप्लिकेशन एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब। फिर क्या लिखा मैंने एक्स टू द पावर b क्यूब माइनस ऑफ c क्यूब मल्टीप्लाई विथ x टू द पावर c क्यूब माइनस ऑफ a क्यूब। तो क्या करेंगे उसके बाद x टू द पावर सबकी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस ऑफ c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ऑफ a क्यूब। a क्यूब कैंसिल, c क्यूब कैंसिल, b क्यूब कैंसिल। क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या x टू द पावर 0, और इसका आंसर आ गया 1। बस ये करना था मुझे। अब जो दूसरा वाला वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो x टू द पावर a प्लस बी हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या इसको x टू द पावर a प्लस बी, और यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होगी? जिसकी वैल्यू होगी क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? अगर मैं लिखूंगा इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2a क्यूब हो जाएगा, 2b क्यूब हो जाएगा और 2c क्यूब हो जाएगा। ये वाला फॉर्म यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाएगा 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब। ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो दोनों ही वैल्यूज वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में श्योर, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या सर्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सो वी हैव तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट किया था हमने नेचुरल नंबर से, डेसिमल नंबर पढ़ लिया, रैशनलाइजेशन भी पढ़ लिया और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स भी पढ़ लिया। ये पूरा फुल पैकेज आपके लिए मैंने यूट्यूब पे फ्री रखा हुआ है। यू कैन चेक दिस वीडियो, यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जस्ट गो थ्रू विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं वहां पे पूरे टाइम अवेलेबल हूँ। कभी भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी बच्चा पूछेगा, मैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एंड फॉर दैट अगर तुम कमेंट करते हो देन दैट इज गुड, और मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर मैं क्वेश्चंस इस तरीके के चैप्टर्स के पूरे चैप्टर्स के वीडियोस डालने वाला हूँ। सो यू कैन गो थ्रू विद दैट। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रीक्वेंटली। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय एवरीवन। और हाँ, नेक्स्ट सेशन में पॉलिनोमियल्स का बनाने वाला हूँ। पॉलिनोमियल्स के पूरे चैप्टर का पूरा वीडियो तुम्हें मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। We'll go through with that and understand maths clearly with Ashish Pathak.